पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम का किया दौरा। पुनर्विकास परियोजना की प्रधानमंत्री ने की समीक्षा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने देखा साबरमती आश्रम। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को नमन किया। साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। 52,000 करोड़ के पनडुब्बी सौदे पर लग सकती है मोहर। पीएम मोदी ने पतंग उत्सव का उद्घाटन किया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ उड़ाई पतंग। पतंग महोत्सव में 50 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने हिस्सा लिया, जिनमें चिली, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया के पतंगबाज भी शामिल हुए। अहमदाबाद में उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के पर्व की तैयारी हुई तेज। इस दिन पूरे राज्य में जमकर पतंगबाजी की जाती है। पतंगबाजी को लेकर बाजारों में दिख रही रौनक। रंग बिरंगी पतंगों से सजे बाजार। अहमदाबाद के बाजार में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली भी पतंगें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली पतंग भी खरीद रहे लोग। बच्चों को लुभा रही कार्टून कैरेक्टर वाली पतंग। वैलेंटाइंस डे वाली पतंगों का भी क्रेज। दुकान पर ग्राहकों की उमड़ रही भीड़। ग्राहकों की भीड़ देख खिल उठे दुकानदारों के चेहरे। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के लिए सज गए बाजार। सहारनपुर में दिख रहा पतंगों का क्रेज। पतंगों की दुकानों पर उमड़ रहे बच्चों और बड़ों की भीड़। दुकानदारों को अच्छी कमाई की उम्मीद है। कार्टून कैरेक्टर से लेकर फिल्मी सितारों की तस्वीर वाली पतंग। बच्चों को भा रही टॉम एंड जेरी वाली पतंगें। खिलाड़ियों की तस्वीर वाली पतंग ने खींचा ध्यान। विराट कोहली की तस्वीर वाली पतंग की अच्छी खासी डिमांड है। सहारनपुर समेत यूपी में कई जगह पतंग उत्सव। पतंग उत्सव में पतंगबाज दिखाएंगे अपना हुनर। उदयपुर में पतंगबाजी को लेकर बाजारों में दिख रही रौनक। रंग बिरंगी पतंगों से सजे बाजार। उदयपुर के बाजार में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली पतंग। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली पतंग भी खरीद रहे लोग। दुकान पर ग्राहकों की उमड़ रही भीड़। ग्राहकों की भीड़ देखकर खिल उठे दुकानदारों के चेहरे। हैदराबाद में पतंग कारोबारी की अनोखी सी पहल। बड़े मंदिरों को चांदी की पतंगें की दान। सभी बड़े मंदिरों के लिए 1 ग्राम वजन की चांदी की पतंगें दान की गई। 30 साल से चली आ रही दान करने की परंपरा। अहमदाबाद के जमालपुर में एशिया की सबसे बड़ी पतंग बाजार। करोड़ों का होता है यहां पर कारोबार। मकर संक्रांति को लेकर महिलाएं बना रही पतंग। महिलाएं पतंग बनाकर बन रही आत्मनिर्भर। मकर संक्रांति से पहले पतंगों से गुलजार हुआ बाजार। बड़ी संख्या में पहुंच रहे खरीदार। अमृतसर में लोहड़ी की धूम। बड़ी संख्या में महिलाओं ने धूमधाम से मनाई लोहड़ी। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने गाया गाना, उड़ाई पतंग। प्रयागराज में पवित्र माघ मेले का आज 10वां दिन। माघ मेले में स्नान कर पुण्य पाने बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रयागराज माघ मेले में चित्रकूट से पहुंचे फटीचर बाबा। फटीचर बाबा कैंप की दीवार पर लिखा फटीचर बाबा का राम राम। इस कैंप में रहने वाले साधु सन्यासी फकीरों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। खुद खाना बनाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। माघ मेले में स्कूटी पर घूमते 65 वर्षीय स्वामी अमोहानंद महाराज ने भगवान के नाम पर समर्पित किया जीवन। सुबह 5 बजे पूजा से शुरू होता है इनका दिन। जमींदार परिवार में जन्मे स्वामी अमोहानंद महाराज बचपन से ही हनुमान जी से विशेष लगाव रखते हैं। पढ़ाई के दौरान साधु जीवन जीने की इच्छा हुई तो विवेकानंद आश्रम से जुड़ गए। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के लिए इंतजाम। स्नान के दौरान गंगा जी को साफ रखने के लिए बनाए गए अस्थायी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। प्रयागराज के सलोरी इलाके में लगाया गया स्थायी मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नालों के गंदे पानी को साफ करके नदी में छोड़ा जा रहा साफ पानी।
जियो ट्यूब और ओजोन तकनीक से लैस है अस्थायी मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नालों के पानी को बैक्टीरिया मुक्त और गंध रहित करेगा। इस अस्थायी मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रोजाना साफ किया जा रहा करोड़ों लीटर पानी। 70 कर्मचारी दिन रात कर रहे हैं संचालन। यूपी जल निगम की ओर से लगाया गया अस्थायी मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अफसरों का दावा, प्लांट से रोजाना करीब 3 करोड़ लीटर गंदा पानी साफ किया जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले में दिख रहे भक्ति के अलग अलग स्वरूप। यूपी के रायबरेली के रहने वाले कल्पवासी ने 20 साल से नहीं खाया अन्न। सेवा से सेवानिवृत्त 59 साल के रंजीत सिंह प्रयागराज माघ मेले में कर रहे कल्पवास। रंजीत सिंह ने 10 जुलाई 2006 के बाद से खाना नहीं खाया। सिर्फ फलाहार पर जीवन जी रहे रंजीत सिंह करीब 60 साल की उम्र में भी न सिर्फ चुस्त दुरुस्त हैं बल्कि बीमारियों से भी दूर हैं। रंजीत सिंह ने फलाहार को एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया था, फिर जीवन शैली बना लिया। संयमित और अनुशासित जीवन शैली को बताते हैं मूल मंत्र। माघ मेले में कल्पवास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना, संगम में स्नान करना, फिर ध्यान करना, व्यायाम करना, ये है जीवन शैली का हिस्सा। बोधगया के बौद्ध मॉनेस्ट्री में 3 दिवसीय मास्क डांस की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में भूटान से आए भिक्षुओं ने मास्क डांस किया। बौद्ध लामाओं और भिक्षुओं ने पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ किया डांस। इस दौरान उन्हें इच्छा और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को रौंदते हुए नृत्य प्रस्तुत किया। मास्क डांस में दिखी भूटान की सांस्कृतिक परंपरा। मॉनेस्ट्री में ही मास्क डांस का आयोजन किया जाता है। मास्क डांस करने का उद्देश्य है कि मानव विकृत रूपों से ना डरें बल्कि आत्मविश्वास जागृत रहे। मान्यता है इस नृत्य को देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। फतेहपुर में गोदंबा महोत्सव उत्सव पर जानकी वल्लभ मंदिर में गोदंबा जी का भगवान रंगनाथ के साथ विवाह हुआ। भगवान रंगनाथ और गोदंबा जी को पहनाई गई जयमाला। विवाह के बाद भगवान रंगनाथ की उतारी गई विशेष आरती। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। भगवान को लगाया गया खीरान का भोग। भक्तों ने बांटे कई तरह के पकवान और मिठाइयां। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर गोदंबा विवाह महोत्सव की मनाई खुशियां। भक्तों ने गौरी गौरी गोदा सांवले रंगनाथ ब्याह रचयो गोदा रंग के साथ जैसे भजन गाए। पोंगल पर्व से पहले कृषि उत्पादों से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी बाजार। बड़ी संख्या में लोग कर रहे कृषि उत्पादों की खरीदारी। देश की सुरक्षा को सशक्त बनाने वाली गुड न्यूज। डीआरडीओ ने चलते हुए लक्ष्य को भेदने वाले मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर समेत अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से लैस है तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रात के दौरान भी लक्ष्य भेदने की क्षमता के साथ आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों को हराने में सक्षम है ये मिसाइल। परीक्षण के साथ ही मिसाइल को सेना में शामिल करने का रास्ता साफ। भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है यह हथियार प्रणाली। ट्राइपॉड या मिलिट्री व्हीकल से दागी जा सकती है। मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और इससे जुड़े लोगों को बधाई दी। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया बड़ा कदम। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में ने छुई रिकॉर्ड ऊंचाई। एशियाई ट्रेडिंग सेशन के दौरान न्यूयॉर्क मर्चेंडाइज एक्सचेंज पर फरवरी गोल्ड फ्यूचर्स में 2% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। इस एक्सचेंज पर मार्च सिल्वर फ्यूचर्स में इंट्राडे में 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए, युवाओं को एड्रेस किया।
वाराणसी में प्रियंका गांधी के बर्थडे पर महामृत्युंजय मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रुद्राभिषेक, जगह जगह लगाए गए पोस्टर। त्रिची के अम्बुसोलाई डे केयर सेंटर में बुजुर्गों ने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक रस्मों के साथ पोंगल किया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी हुए शामिल। पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन कर फसल उत्सव का लिया आनंद। बुजुर्गों के लिए कई तरह के खेलों का भी आयोजन हुआ। विजयवाड़ा में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने के लिए विजयवाड़ा में यूथ मैराथन आयोजित की गई। बड़ी संख्या में दौड़े युवा। रामबन में पुलिस स्टेशन चंद्रकोट ने थाना दिवस कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया। शहीद के परिजनों को सम्मानित किया। तेलंगाना के हनमकोंडा में 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आगाज। कई राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे।